हेलो स्टूडेंट, तो सब बढ़िया, उम्मीद करते सब बढ़िया होगा। आज जो हम लेके आए हैं डिस्कशन आपके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन का, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो वो सब्जेक्टिव हो, ऑब्जेक्टिव हो, या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो, या लॉन्ग आंसर टाइप सब्जेक्टिव हो गया, ठीक है, 5 मार्क्स का। उससे तो हर साल पूछे जाते हैं, तो वही डिस्कशन लेके आए हैं आपके बीच। ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए इस चैनल पे बने रहे और अंत तक वीडियो देखें, ताकि आपका जो मार्क्स है बहुत ही अच्छा हो। कम से कम 90 प्लस तो हो ही, ठीक है। तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और फार्मूला याद करना पड़ेगा। ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, तो स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाएगा कि क्वेश्चन सॉल्व होती कैसे, ठीक है। तो पहले इसको तोड़ते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, तोड़ते मतलब ब्रेक करते हैं, या गुना कीजिए, जो करना है कीजिए, ठीक है। तो पहले तो हम आंसर लिखते हैं, ठीक है। पेन चेंज करते हैं, बहुत मोटा है। चलिए, क्या लिखते हैं, आंसर लिखते हैं, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन ये रहा है हमारा। तो इसको सोल्व कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर कितना है, x cos y बाई एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, ठीक है। यहाँ पर कितना है, y इंटू एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स साइन वाई बाई एक्स। इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो सॉल्व करते हैं। आ गया। अब देखिए x क्या है, x, और ये हमारा cos y बाई एक्स हो गया, ठीक है। cos x cos y बाई एक्स किससे गुना करते हैं, इससे गुना करेंगे और इससे गुना करेंगे, ठीक है। तो पहले इससे गुना करते हैं, तो कितना हो जाएगा बताइए, तो इंटू वाई डी एक्स एक्स cos y बाई एक्स cos y बाई एक्स, और ये कितना हो जाएगा, इंटू वाई डी एक्स प्लस का प्लस लिखते, एक्स cos y बाई एक्स cos y बाई एक्स, ठीक है, y बाई एक्स इंटू 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 कितना हो जाएगा, x dy हो जाएगा, कितना हो जाएगा, x dy हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। इक्वल टू हम यहाँ पे लिखते हैं, इसको इससे गुना करते हैं और इसको किससे गुना करते हैं, इससे गुना करते हैं, तो कितना हो जाएगा, तो बताइए, तो ई एक्स वाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एक्स वाई, ठीक है। चलिए, और ये हो जाएगा हमारा डी वाई। अब पहले साइन लिख देते हैं, साइन y बाई एक्स, साइन कितना हो गया, साइन y बाई एक्स, और dy का dy, ये माइनस है, कितना है, माइनस है, किसका साइन है, माइनस का। अब देखिए y इंटू वाई कितना हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा, y इंटू वाई कितना हो गया, y स्क्वायर हो गया, ठीक है। जैसे x cos y, तो यहाँ पर ठीक है, x cos y बाई एक्स, और ये y dx हो गया, और देखिए x cos y बाई एक्स, और ये कितना हो गया, x dy हो गया। y से y को गुना करेंगे, y स्क्वायर आ जाएगा, y से और dx है और साइन है, तो साइन यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन y बाई एक्स, और ये कितना हो जाएगा, तो dx का dx हो गया। चलिए, इसको गुना किए, आप क्या करते हैं, dx को एक साइड लाते हैं और dy को एक साइड ले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर से हम कैलकुलेशन करना शुरू करते हैं। किसको, dx को, ये माइनस है, क्या है, माइनस, इसको इधर लाएंगे तो प्लस, और ये dy है उधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। चलिए इधर लाते हैं, तो कितना हो जाएगा, देखिए तो एक्स वाई cos y बाई एक्स। देखते रहिए, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, कितने मार्क्स का, 5 मार्क्स का, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी 5 मार्क्स लाने के लिए, ठीक है। चलिए, एक्स वाई cos y बाई एक्स, ठीक है, cos y बाई एक्स, देखिए एक्स वाई cos y बाई एक्स डी एक्स, ये माइनस से इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर साइन y बाई एक्स, और ये कितना हो जाएगा, dx, यहाँ पर dx और यहाँ पे dx। चलिए अब उधर ले जाते हैं, एक्स वाई साइन y बाई एक्स, ठीक है, और ये dy माइनस,
ये प्लस है ना, तो इधर जाएगा तो कितना जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स वाई, ये नहीं, ये ले जाना है dy वाला। एक्स इंटू एक्स कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख देते हैं हम। और ये कितना हो जाएगा cos y बाई एक्स, cos y बाई एक्स, और ये कितना हो जाएगा dy हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर से dx, यहाँ पर से dx क्या करते हैं कॉमन कर लेते हैं, तो dx कॉमन कर लिए। चलिए तो ये कितना हो गया बताइए, तो हमारा एक्स वाई कॉस वाई बाई एक्स इतना हो गया, ठीक है। dx एक्स वाई कॉस वाई बाई एक्स प्लस प्लस ये कितना हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर साइन वाई बाई एक्स इतना हो जाएगा, ठीक है, वाई बाई एक्स। चलिए इक्वल टू, यहाँ से किसको कॉमन करना है, तो dy को कॉमन करना है, तो ये कितना हो जाएगा एक्स वाई हो जाएगा, और ये साइन y बाई एक्स हो जाएगा, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा हमारा cos y बाई एक्स। चलिए इतना आ गया। हमको निकालना क्या है, तो y बाई एक्स रहने देते हैं, तो हमको dy बाई डी एक्स निकालना क्या है, तो dy बाई डी एक्स निकालना है। चलिए dy इधर है, dx इधर है, चलिए निकालते हैं। हमको dy बाई डी एक्स निकालना है। चलिए x में किसका मल्टीप्लाई है बताइए, तो x में किसका मल्टीप्लाई है, x में ये है, तो जिसका मल्टीप्लाई है वो ऊपर जाएगा, x का मल्टीप्लाई है ऊपर जाएगा, ठीक है। तो एक्स वाई क्या है एक्स वाई, और ये हो गया cos y बाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर साइन, और ये कितना हो जाएगा y बाई एक्स हो जाएगा, ठीक है, बट्टा। देखिए y में किसका मल्टीप्लाई है, तो जो y में मल्टीप्लाई है वो नीचे जाएगा, जो ऊपर है उसका नीचे आएगा, जो नीचे है उसका ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा एक्स वाई, और ये कितना हो जाएगा साइन y बाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कोस y बाई एक्स इतना आ गया, ठीक है। बाई, आप देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किससे भाग करना है, तो एक्स स्क्वायर से भाग करेंगे। क्यों भाग करेंगे अभी बताते हैं। जैसे इसको एक्स स्क्वायर से भाग देंगे तो देखिए, तो बाई डिवाइडिंग, ठीक है, बाई डिवाइडिंग एक्स स्क्वायर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है, बाई डिवाइडिंग एक्स स्क्वायर इन न्यूमरेटर एंड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर से क्या करना है डिवाइड करना है। तो देखिए इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, तो एक्स स्क्वायर से इसको डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर को इससे डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर को इससे डिवाइड करेंगे, और एक्स स्क्वायर को इससे डिवाइड करेंगे, ये आगे करना है। तो देखिए तो क्या हो जाएगा, एक्स से एक्स कट गया, कितना आ गया वाई बाई एक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा वाई बाई एक्स, ठीक है, कोस वाई बाई एक्स, कोस वाई बाई एक्स प्लस का प्लस, देखिए कितना आ जाएगा y बाई एक्स का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा y बाई एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, आ गया। और ये साइन y बाई एक्स, साइन y बाई एक्स क्यों डिवाइड किए, क्योंकि सभी जो फंक्शन है y बाई एक्स में चाहिए था, इसलिए हम क्या कर दिए डिवाइड कर दिए। और y बाई एक्स को हम क्या मानते हैं भी मानते हैं। देखिए x से x कट गया, कितना आ गया y बाई एक्स आ गया, ठीक है। अब देखिए ये साइन कितना आ जाएगा, साइन y बाई एक्स आ जाएगा, माइनस का माइनस, एक्स से एक्स स्क्वायर कट गया, कितना आ गया कोस वाई बाई एक्स, यहाँ पर आ जाएगा कोस वाई बाई एक्स इतना आ गया, ठीक है, इतना हमको आ गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम मान लेते हैं, किसको मानते हैं, तो लेट y बाई एक्स इक्वल टू भी, लेट y बाई एक्स इक्वल टू भी, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम बोर्ड पे, है ये भाग गया है, ठीक है, कितना है y बाई एक्स को क्या मानना है, हमको भी मानना है, y बाई एक्स को क्या मानना है, तो देखिए y बाई लेट y बाई एक्स इक्वल टू क्या मानना है भी, तो बताइए तो कितना हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा हमारा भी एक्स या एक्स भी, क्या हो जाएगा y इक्वल टू एक्स भी, और डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट किसके साथ करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, y का कितना हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब फर्स्ट दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू सेकेंड, तो x का डिफरेंशिएशन 1 और इनटू x का डिफरेंशिएशन इनटू v प्लस सेकेंड का डिफरेंशिएशन इनटू फर्स्ट, तो सेकेंड का डिफरेंशिएशन इनटू
क्या आ गया, फर्स्ट आ गया, ठीक है, इतना आ गया। अब dy बाई डी एक्स, यहाँ देखिए तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू कितना है आपको हम दिखा देते हैं, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स का वैल्यू कितना है, y बाई एक्स कोस y बाई एक्स प्लस y बाई एक्स स्क्वायर साइन y बाई एक्स। देखिए कितना है, y बाई एक्स कोस y बाई एक्स, ठीक है। आपको हम लेके चलते हैं, कितना है इसका वैल्यू कितना है, y बाई एक्स कोस y बाई एक्स प्लस, ठीक है, y बाई एक्स का होल स्क्वायर, y बाई एक्स का होल स्क्वायर साइन y बाई एक्स। हम किसका वैल्यू लिख रहे थे, dy बाई डी एक्स का यहाँ पर वैल्यू लिख रहे हैं, पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर उसको हम फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं तो यहाँ पर लिख देते हैं फ्रॉम फर्स्ट, इसको फर्स्ट मान लेते हैं बट्टा, ठीक है। यहाँ पर हमको y बाई एक्स, ठीक है, देखिए अच्छे से देखिए कितना है y बाई एक्स साइन y बाई एक्स, कितना है y बाई एक्स साइन y बाई एक्स माइनस कोस y बाई एक्स, ठीक है। पहले साइन है उसके बाद कितना है कोस है, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन y बाई एक्स माइनस कोस y बाई एक्स, ठीक है। चलिए इसको और उसको मिला लीजिए एक बार, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। देखिए y बाई एक्स कोस y बाई एक्स प्लस y बाई एक्स का होल स्क्वायर साइन y बाई एक्स, y बाई एक्स साइन y बाई एक्स माइनस कोस y बाई एक्स। चलिए अब हम बोर्ड पे चलते हैं, इतना आ गया। और इतना इक्वल टू है कितना, तो इतना इक्वल टू इतना है, ठीक है। कितना है, v प्लस डी वी बाई डी एक्स, v प्लस डी वी बाई डी एक्स इंटू कितना है x, इतना है हमको, ठीक है। चलिए ये थीटा नहीं है, ये हमारा थीटा नहीं है, v है, ठीक है, v है। चलिए अब हम y बाई एक्स को माने क्या है, तो v माने हैं, तो जितना भी y बाई एक्स दिख रहा है उस पर हम क्या लिख देंगे, तो v लिख देंगे। जितना भी y बाई एक्स दिख रहा है वहाँ पर हम क्या लिखते हैं, v लिखते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान से y बाई एक्स, तो इसको क्या लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं, तो इसको v लिखते हैं। चलिए v कोस v प्लस v y बाई एक्स को क्या माने, v माने हैं, तो y बाई एक्स का होल स्क्वायर, तो v का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया v का होल स्क्वायर। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, साइन y बाई एक्स, कितना हो जाएगा, साइन y बाई एक्स, तो यहाँ पर हो गया साइन और ये कितना आ गया, v आ गया, ठीक है। चलिए बट्टा, देखिए y बाई एक्स को क्या माने हैं, v माने हैं, तो इसको हम v करते हैं, साइन v, तो यहाँ पे हो गया साइन v। चलिए माइनस कोस और यहाँ v इक्वल टू कितना है, v प्लस डी वी बाई डी एक्स, तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, इतना है हमको, ठीक है। x को हम पहले रख दिए, अब इसको उधर ले जाते हैं, देखिए इसको यहीं पर रहने देते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, देखिए तो x डी वी बाई डी एक्स, ठीक है, और ये लिखते हैं, तो ये आ गया v कॉस v, ठीक है, प्लस v स्क्वायर साइन v। चलिए बट्टा ये कितना हो गया, तो ये हो गया v साइन v और माइनस कितना हो गया, माइनस कॉस v, और माइनस ये भी इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस भी आ गया। आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलिए x डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, चलिए एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम तो इतना ही आ जाएगा, कितना आ जाएगा, v साइन v माइनस कोस v, ठीक है। चलिए एलसीएम, इसको भाग देंगे तो 1 आएगा, तो जैसे है ऊपर वैसे लिख देंगे, कोस v प्लस v स्क्वायर और ये हो गया साइन v, ठीक है। माइनस v से सब में गुना करेंगे, तो बताइए तो इससे अगर इसमें गुना कीजिए तो v स्क्वायर साइन v आ जाएगा, माइनस v स्क्वायर और ये आ जाएगा साइन v, ठीक है। चलिए माइनस प्लस और ये आ जाएगा v और ये कोस v आ गया, ठीक है। देखो तो v स्क्वायर v और v स्क्वायर v, ठीक है, कट जाएगा आराम से, v स्क्वायर साइन v स्क्वायर साइन v, माइनस प्लस क्या कट गया, ठीक है। तो हमको फाइनल आ कितना गया, तो x
dv बाई dx। चलिए इतना आ गया। अब देखिए v cos v तो और v cos v कितना आ गया 2v cos v, 2v कितना आ गया cos v बटा नीचे कितना है तो v sin v माइनस cos v, इतना आ गया। ठीक है, समझ गए? इतना समझ गए क्या? इतना समझ गए तो बहुत खुशी की बात है। इतना समझ गए, एक स्टेप और लिखते हैं हम, उसके बाद कहानी समाप्त। ठीक है, इसको हम छोटा कर रहे हैं, थोड़ा सा छोटा, ज़्यादा छोटा नहीं, इतना छोटा कि दिखे आपको। ठीक है, चलिए अब इतना आ गया। अब इसको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, x को x की तरफ रखना है, y को y की तरफ रखना है। ठीक है, किसको किसको रखना है, x को x की तरफ, y को y की तरफ। तो पहले हम क्या करते हैं dx क्या करते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं, तो ऊपर dx आ गया, नीचे कितना आ जाएगा x dv आ गया। ठीक है, इसको हम उल्टा कर रहे हैं, dx को ऊपर भेज रहे हैं, x dv को नीचे, dv उल्टा हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए तो v कितना हो जाएगा v sin v माइनस cos v। ठीक है, बटा और ये कितना है 2v और ये cos v आ गया। ठीक है, 2 को हम इधर ले आए क्या, देखो देखिए 2 को, इस 2 को इधर ले आएंगे तो इस 2 को मिटाइए और ये 2 कहाँ चला गया बताइए तो 2 यहाँ पे चल जाएगा। ठीक है, चलिए अब dv को उधर भेज देते हैं, dv को किधर भेजते हैं उधर, तो ये आ जाएगा 2x। ठीक है, इतना आ जाएगा इक्वल टू v cos v से इसको भाग दीजिए तो v से v कट जाएगा, sin v बाई cos v कितना आ जाएगा तो tan v आ जाएगा, कितना आ जाएगा tan v। ठीक है, माइनस इसको भाग दीजिए तो cos v से cos v कट जाएगा और कितना आ जाएगा 1 बाई v आ जाएगा, 1 बाई कितना आ गया v आ गया। और ये जो dv है उसको उधर भेजे थे तो ब्रैकेट लगाएंगे और क्या लिख देंगे यहाँ पे dv लिख देंगे। आई होप कि इतना आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले स्पेस पर। देखिए हम क्या लिखे हैं, हम क्या लिखे हैं 2dx बाई x। ठीक है, क्या लिखे हैं 2dx बाई x लिखे। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम क्या लिखे हैं 2dx बाई x इक्वल टू फिर से देखिए स्विच प्रीवियस। ठीक है, क्या लिखे tan v माइनस 1 बाई v और dv, tan v माइनस 1 बाई v और dv। ठीक है, हम कितना लिखे हैं tan v माइनस 1 बाई v और ये क्या लिखे हैं यहाँ पे dv लिखे, यहाँ पर क्या लिखे हैं dv। आप इंटीग्रेट बोथ साइड, अब क्या करेंगे इंटीग्रेट बोथ साइड्स, इंटीग्रेट बोथ साइड। अब दोनों ओर क्या करेंगे समाकलन करने पर, दोनों ओर समाकलन करने पर तो करते हैं समाकलन, तो ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, dx बाई कितना आ जाएगा x आ गया। ठीक है, इक्वल टू और ये tan v। ठीक है, और ये माइनस 1 बाई v और ये हो जाएगा हमारा dv। ठीक है, चलिए इसका 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है तो होता है log x, कितना log x। tan v का इंटीग्रेशन कितना होता है तो जानते हैं log sec v, x नहीं होगा यहाँ पर v है जो v होगा। ठीक है, नहीं x ही होगा, यहाँ पर x ही है, यहाँ पर x है तो x ही होगा। ठीक है, यहाँ पर v है तो v होगा, माइनस और इसका इंटीग्रेशन कितना होता है तो जानते हैं हम log कितना होता है log v होता है, और इसमें या तो उसमें तो इसमें कर देते हैं। ठीक है, प्लस सी करते हैं ना, क्या करते हैं प्लस सी, तो इंटीग्रेशन है या तो इसमें प्लस सी तो हम इसी में प्लस सी कर देते हैं। ठीक है, चलिए प्लस और ये क्या करते हैं log c। चलिए log c कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम कुछ भी लिख सकते हैं, क्या करते हैं कांस्टेंट को हम कुछ भी लिख सकते हैं, कांस्टेंट को कुछ भी लिख सकते हैं तो log c लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप फर्दर अगर इसको सॉल्व करते हैं, तो 2 ऊपर जाएगा। एक फार्मूला जानना चाहिए आपको, अगर x यहाँ पे है, अगर m यहाँ पे है तो इसका फार्मूला हो जाता है log, ये m का m जो बेस में है वो क्या आ जाता है पावर में आ जाता है। ठीक है, इतना आपको जानना चाहिए। चलिए इसको हटाते हैं।
तो बताइए तो ये होगा कितना, तो ये हो जाएगा log ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस log c हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक फार्मूला आपको जानना चाहिए, log x माइनस अगर log y है तो इसका फार्मूला कितना हो जाता है, तो log x बाई y हो जाता है। ठीक है, log माइनस है तो डिवाइड हो जाता है। ठीक है, चलिए ये फार्मूला आपको जानना चाहिए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो log ये नहीं है, ये वाला नहीं है, ये पार्ट नहीं है, क्योंकि उसका कांस्टेंट कहाँ लिख दिए, इधर लिख दिए, किसी एक ही तरफ कांस्टेंट लिखाएगा तो ये आ जाएगा सेक भी और बाय कितना आ जाएगा भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए इतना आ गया। चलिए इतना आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। अब देखिए एक फार्मूला आपको और जानना चाहिए, log m प्लस log n। ठीक है, इसका फार्मूला कितना होता है, तो जब log प्लस में है तो ये क्या आ जाता है, एक साथ होके इंटू में आ जाता है, एक साथ होके क्या आता है, इंटू में आ जाता है। तो चलिए एक साथ होके इंटू में आ जाता है तो इसको हटाते हैं। तो देखिए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको नहीं लिख सकते हैं log एक्स स्क्वायर इंटू सी, इंटू में आ गया, दोनों अलग अलग प्लस में इंटू में आ गया, इक्वल टू log ये हो गया सेक भी बटा भी। अब इस log से इस log को क्या कर सकते हैं, हम हटा सकते हैं, काट सकते हैं। चलिए पेन चेंज करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं और इधर बनाते हैं। ठीक है, चलिए हमको क्या आ गया, एक्स स्क्वायर इंटू सी कितना आ गया बताइए, तो एक्स स्क्वायर इंटू सी, और इधर आ गया हमको सेक भी बाई कितना है भी, सेक भी बाई भी। और भी को माने क्या थे, तो भी को माने थे y बाई एक्स, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर इंटू सी इक्वल टू ये हो गया सेक, और ये कितना हो गया y बाई एक्स। ठीक है, y बाई एक्स बटा कितना हो गया y बाई एक्स, इतना हो गया। ठीक है, इतना हो गया। या इतना अगर नहीं करना चाहते हैं तो इसको पहले तोड़ देते हैं, उसके बाद भी का वैल्यू बैठा देंगे। ठीक है, चलिए भी को इधर ले आते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू सी और इंटू भी, और ये हो जाएगा सेक भी हो जाएगा, कितना हो गया, सेक भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इतना हो गया। अब किसका वैल्यू बैठाना है बताइए, अब किसका वैल्यू बैठा दे, तो एक्स स्क्वायर इंटू सी इंटू भी का वैल्यू कितना है वाई बाई एक्स, और ये सेक हो गया और ये कितना हो गया वाई बाई एक्स। एक्स से एक्स अगर काट देते तो कितना हो जाएगा एक्स वाई और इंटू क्या हो जाएगा सी, और ये कितना आ गया सेक वाई बाई एक्स आ गया। ठीक है, इतना आ गया। ठीक है, चलिए अगर इसको और फर्दर सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, इसको उल्टा करते हैं तो 1 बाई एक्स वाई इंटू सी आ गया, और इसको उल्टा करेंगे तो कितना आ जाएगा सेक वाई बाई एक्स आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है, ये कितना हो गया 1 बाई एक्स वाई सी आ गया, और ये कितना आ गया बताइए, तो कोस 1 बाई से कितना होता है कोस, इतना आ गया। चलिए इसको उधर भेजते हैं तो आ गया एक्स वाई सी कोस वाई बाई एक्स इक्वल टू कितना 1। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, चलिए आई होप कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। चलिए समझ में आया आपको। ठीक है, इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं, तो इसको और हम तरीके से लिख देते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं और फाइनल आंसर की तरफ बढ़ते हुए, चलिए इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं। आई होप कि आपको दिख रहा होगा। चलिए फाइनल आंसर की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, तो ये जो कांस्टेंट उसको उधर भेज देते हैं, तो ये एक्स वाई हो जाएगा और ये कोस वाई बाई कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा, इक्वल टू 1 बाई सी हो गया। कितना हो गया 1 बाई सी, और फाइनल आंसर हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसलिए दैट्स वाई एक्स वाई, और ये आ जाएगा कोस वाई बाई एक्स इक्वल टू 1 बाई सी को हम क्या लिखते हैं के लिख देते हैं, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को कुछ भी लिख सकते हैं, चूँकि वाई बाई एक्स को हम क्या लिख दिए सी लिख दिए। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर आ गया। इस फाइनल आंसर को हम हाईलाइट करते हैं, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, चलिए ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। आप क्या कर सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं
आपको जितने भी स्टेप बताए गए हैं, स्टेप बाय स्टेप बताया गया है, उसको आप क्या कर लीजिए, कॉपी में नोटबुक में नोट कीजिए और रिवीजन कीजिए। और ये क्वेश्चन पूछा कब गया था, तो 2022 में पूछा गया। कब पूछा गया है, 2022, मतलब पिछले साल पूछा गया। इसलिए आपको इस प्रकार के क्वेश्चन का रिवीजन रहना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। सिर्फ क्या किए हैं, सिर्फ हम भी को, फिर सिर्फ y बाई एक्स को हम भी मान लिए हो, जितने भी प्रोसेस उस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट किए हैं, उसके अनुसार जितने भी प्रोसेस बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये क्वेश्चन बनते गया है, बनते बनते क्या कर गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो इसी प्रकार आपको बनाना है। चलिए इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक ये है हमारा, क्या है ये, चलिए ये है, एक वो था, देखिए ये हमारा फाइनल आंसर वाला है, और ये हमारा क्या है, फर्स्ट वाला था, ये हमारा क्या है, फर्स्ट वाला था। ठीक है, और जो बोर्ड ए नोट वाला था, चले ये 3 गो हुआ, एक वो और एक ये है। तो हम क्या किए थे, ये हम इसको तोड़े थे, y बाई एक्स के रूप में लाए थे। किस रूप में लाए थे, y बाई एक्स के रूप में। अगर ये y बाई एक्स के रूप में नहीं आता है तो हम y बाई एक्स को कैसे पुट करते, क्या पुट किए हम, y बाई एक्स को हम क्या पुट किए, भी। अगर हम y बाई एक्स के रूप में लाते ही नहीं तो कैसे पुट करते, तो स्टेप बाय स्टेप आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया गया है। चलिए आप नोट कर सकते हैं। इसको भी आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन ये रहा, चलिए ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, चलिए ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है। क्या करना है, सॉल्विंग। तो पहले क्या करेंगे, पहले आंसर लिखेंगे। पहले क्या लिखते हैं, आंसर, और आंसर लिख के क्या करेंगे, लिखते हैं गिवन डेट। क्या लिखेंगे, गिवन डेट। अब क्या लिखेंगे, गिवन डेट। और गिवन डेट में लिखा क्या हुआ है, तो dy बाई डी एक्स। क्या लिखा हुआ है, dy बाई डी एक्स। ठीक है, पहले dy बाई डी एक्स नहीं लिखा हुआ है, पहले लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ dy बाई डी एक्स लिखा हुआ है, और ये 2xy लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। हमको वैल्यू किसका निकालना है, तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना है, तो निकाल देते हैं। तो ये आ जाएगा 2xy बटा, और ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किससे भाग देना है, तो बाय डिवाइडिंग। ठीक है, किससे डिवाइड करेंगे, तो हमको y बाई एक्स चाहिए, तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते, बाय डिवाइडिंग एक्स स्क्वायर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। हर और अंश में किससे भाग देने पर, एक्स स्क्वायर से भाग देने पर। ठीक है, इधर नहीं, सिर्फ उधर भाग देंगे, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। ठीक है, चलिए इसको एक्स स्क्वायर से भाग देते हैं, इसको एक्स स्क्वायर से भाग देते हैं, इसको एक्स स्क्वायर से भाग दे देते हैं। ठीक है, चलिए तो एक्स से एक्स कट गया, ऊपर क्या बचा हमारा, 2y बाई एक्स बच गया, बट्टा ये तो 1 बच गया, और ये कितना बचा, y बाई एक्स का होल स्क्वायर बच गया। y बाई एक्स का क्या बच गया, होल स्क्वायर बचा। अब चलिए हम क्या करते हैं, हमको क्या करना है, तो y बाई एक्स लेट y बाई एक्स को हमको कितना मानना है, बताइए, तो भी मानना है। y बाई एक्स को क्या मानना है, भी। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, तो हो जाएगा भी एक्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा, भी एक्स। और देखिए डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखिए इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो y का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, dy बाई डी एक्स होता है। ठीक है, और देखिए इस भी का पहले फर्स्ट इसका डिफ्रेंशिएशन, तो इसका डिफ्रेंशिएशन फर्स्ट वाले का डिफ्रेंशिएशन डी बाई डी एक्स इंटू सेकेंड वाला प्लस सेकेंड वाले का डिफ्रेंशिएशन इंटू फर्स्ट वाला। तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, तो 1 होता है। अब डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू हम यहाँ पर निकालें, कितना है, 2y बाई एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं 2y बाई एक्स बटा 1 माइनस y बाई एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये हो गया हमारा डी वी बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस कितना आ गया, भी आ गया, प्लस कितना। अब y बाई एक्स को हम माने कितना है, तो भी है, तो इसमें पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा 2v 1 माइनस भी स्क्वायर। इस भी को इधर भेज देते थे, कितना आ जाएगा, माइनस भी, और ये हमारा x डी वी बाई डी एक्स आ जाएगा। ठीक है,
इतना आ गया हमको, कितना आ गया, इतना। ठीक है, तो देखते हैं, ये हमारा ऐड कीजिए पेज, चलिए है कि भाग गया, है, चलिए 2v बाई 1 माइनस वी स्क्वायर, 2v बाई देखिए कितना है 2v बाई 1 माइनस वी स्क्वायर माइनस वी इक्वल टू एक्स डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, इतना याद रखिएगा। हम चलते हैं बोर्ड पे, तो बोर्ड पे चलने कितना है 2v बाई 1 माइनस वी स्क्वायर। ठीक है, 2v बाई 1 माइनस वी स्क्वायर माइनस, ठीक है, माइनस v इक्वल टू एक्स डी वी बाई डी एक्स, इतना हमको है। ठीक है, अब फिर से देख लीजिए कितना है, देखिए 2v बाई 1 माइनस वी स्क्वायर माइनस v इक्वल टू एक्स डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, चलिए तो हम बोर्ड पे चलते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम कितना लेंगे 1 माइनस वी स्क्वायर, 1 माइनस वी स्क्वायर। तो देखिए ये 2v का 2v हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इस माइनस से इसको गुना कीजिए, तो माइनस से इसको गुना करेंगे तो माइनस v हो जाएगा, और माइनस से इसको गुना करते हैं माइनस माइनस कितना होता है प्लस, और ये कितना हो जाएगा v क्यू हो जाएगा, और ये डी वी बाई कितना आ जाएगा डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। 2v में से एक v गया, कितना आ गया प्लस v, और ये प्लस कितना आ गया वी क्यू बाय 1 माइनस कितना आ गया, देखिए तो वी स्क्वायर आ गया। ठीक है, और ये आ गया एक्स डी वी वाई, और ये डी एक्स आ गया। ठीक है, चलिए इसको उल्टा करते हैं, क्या करते हैं इसको उल्टा करते हैं, तो ये आ जाएगा डी एक्स बाई कितना आ जाएगा एक्स डी वी आ जाएगा, एक्स डी वी आ जाएगा। तो इसको भी उल्टा करना पड़ेगा, तो 1 माइनस वी स्क्वायर बटा भी इसमें से कॉमन कीजिए, भी इसमें से कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर आएगा 1, और यहाँ पर कितना आ जाएगा वी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इस dv को उधर भेज देते हैं, तो यह आ जाएगा डी एक्स बाई एक्स इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर बटा v इंटू 1 प्लस वी स्क्वायर, इतना आ जाएगा। चलिए इतना आ गया हमको, अब फर्दर सॉल्व करते हैं, तो फर्दर सॉल्व करने पर हमको मिलेगा क्या, तो देखते हैं। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड बाय इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, बाय इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाने पर तो यहाँ कितना आ जाएगा, देखिए तो यहाँ कितना आ जाएगा डी एक्स बाई एक्स, तो आ गया डी एक्स बाई एक्स। ठीक है, कितना आ गया डी एक्स बाई एक्स आ गया, और ये कितना आ गया 1 माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर बटा v इंटू 1 प्लस वी स्क्वायर, और इधर डी वी भेजाए थे, इस dv को उधर ले गए थे, यहाँ पे dv का dv आ गया। ठीक है, चलिए इतना हमको आ गया। अब फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए तो फर्दर सॉल्व करने पर क्या आता है, इसका हम कितना लिख देते हैं log x, इसको कितना लिख सकते हैं log x लिख सकते हैं, और यहीं पर हम कांस्टेंट लगा देते हैं c। चलिए log c, log के साथ log c कांस्टेंट हो गया। इसको हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, देखिए तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस वी स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस वी स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, इतना देखिए तो हम क्या लिखें 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर। अब देखिए माइनस 2v स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर कितना आ जाएगा, फिर माइनस वी स्क्वायर आएगा, आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, और ये v और ये 1 प्लस कितना हो गया वी स्क्वायर ब्रैकेट, और ये dv का dv, ये लोग गुना में है तो इसको क्या कर सकते हैं, मतलब प्लस में है तो इसको क्या कर सकते हैं गुना में कर सकते हैं, तो x और ये कितना हो जाएगा c हो जाएगा। चलिए आप क्या करते हैं, इसको इसमें भाग देते हैं, इसको इसमें भाग देते हैं, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर बटा v, और ये हो जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, और ये dv का dv माइनस है इंटीग्रेशन, अब ये हो गया 2v स्क्वायर बटा कितना आ जाएगा v 1 प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, चलिए इस 1 प्लस वी स्क्वायर से ये 1 प्लस वी स्क्वायर खत्म, इस v से इस v को क्या करते हैं खत्म, और यहाँ पे dv बाई। चलिए इतना समझ में आया, इतना तो आई होप कि आपको समझ में आई होगी। चलिए यहाँ पर लिखते हैं log x c इक्वल टू, यहाँ पर हमको क्या बच गया, तो 1 बाई v, और यह आ गया dv माइनस क्या है माइनस, चलिए ये dv माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ पर आ गया 2v बटा 1 प्लस
वी स्क्वायर और ये आ गया डी वी। देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या है, ऊपर दिया हुआ इंटीग्रेशन का डिफ्रेंशिएशन 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 और वी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना 2v। तो हम जानते हैं एक फार्मूला है एफ डैश एक्स और इतना क्या है एफ एक्स, ठीक है, और ये डी एक्स। इसका फार्मूला क्या था, अगर नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर दिया हुआ है तो डायरेक्ट इसका जो इंटीग्रेशन होता है डायरेक्ट कितना हो जाता है एफ एक्स हो जाता है, और जो प्लस सी वो बाद में लिखते रहेंगे, इतना हो जाता है। हम क्या बोले हैं, अगर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर दिया है तो डायरेक्ट कितना हो जाता है लॉग एफ एक्स। एफ एक्स कहाँ दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ है। चलिए इसको हम हटाते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हम पहले इसको log x और ये c हो गया, इसका कितना हो जाएगा तो log v हो जाएगा, माइनस इसका कितना होगा तो नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर दिया है मतलब ये हमारा एफ एक्स हो गया और ये हमारा क्या हो गया एफ डैश एक्स हो गया, ठीक है। तो ये एफ एक्स हो गया, एफ डैश एक्स हो गया, तो क्या होता है log एफ एक्स है कितना तो 1 प्लस वी स्क्वायर, ठीक है। इधर हम c दे दिए थे पहले ही यहाँ पर c, इसलिए उधर c देना जरूरी नहीं है, ठीक है। चलिए इसको हम लिख सकते हैं log एक्स सी इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं log माइनस में है, देखिए log x माइनस log y कितना होता है log x बटा y, तो log v बाय 1 प्लस कितना होगा v स्क्वायर। log से log क्या करते हैं हम काट देते हैं, ठीक है, log से log खत्म हो गया। इतना समझ में आए। चलिए हम अगला पेज लेते हैं। चलिए हमको क्या दिया हुआ है, देखिए तो एक्स सी इक्वल टू क्या आया वी बाई 1 प्लस वी स्क्वायर। तो हम करते हैं एक्स सी इक्वल टू क्या दिया हुआ है, देखिए तो हमको एक्स सी इक्वल टू क्या दिया हुआ है वी बाई 1 प्लस वी स्क्वायर, ठीक है। चलिए इस वी स्क्वायर को इधर लाते हैं तो हो जाएगा एक्स इस वी स्क्वायर को, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा बताइए तो वी स्क्वायर और ये हो जाएगा वी बाई सी, वी बाई क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। देखिए इस सी को उधर भेज दिए, इस भी को आप इधर लाते हैं इस भी को, तो एक्स 1 प्लस वी स्क्वायर, ठीक है, बटा और ये भी इधर आ जाएगा, ठीक है, और ये सी का सी, और भी का वैल्यू है कितना तो वाई बाई एक्स माने थे, आप पुट करते हैं वाई बाई एक्स। चलिए वाई बाई एक्स पुट करें, अभी नहीं करते, ठीक है, कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। अगर अभी पुट कर दिए तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। अब हम पुट करते हैं तो ये x हो जाएगा और ये कितना हो गया 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर हो गया। चलिए और ये कितना हो गया y, इसको v, देखिए इसको हम लिख सकते हैं कितना v इंटू 1 बाई सी, v का वैल्यू कितना है y बाई एक्स इंटू कितना हो जाएगा 1 बाई सी हो जाएगा, ठीक है। इसको इधर भेजते हैं, इसको क्या भेजते हैं इधर भेजते हैं, तो देखिए इसको जैसे हम इधर भेजेंगे तो x इंटू एक्स कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बट्टा इस देखिए जो डिवाइड में रहता है इधर आता है तो मल्टीप्लाई होता है, जो मल्टीप्लाई में होता है इधर आता है तो क्या आ जाता है डिवाइड हो जाता है, ठीक है। 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर, और इस 1 बाई सी को हम क्या लिख सकते हैं कांस्टेंट क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, चूँकि सी 1 बाई सी को हम क्या लिख दिए कांस्टेंट। ये हमारा आ गया फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए इसको हम ब्रैकेट डिब्बा में बंद कर देते हैं। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। आप क्या कर सकते हैं इसको नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगर इसको आपको फर्दर सॉल्व करना है तो इसको आप क्या कर सकते हैं फर्दर सॉल्व भी कर सकते हैं, नहीं तो यहीं पर छोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको अगर फर्दर सॉल्व करना है आपको, अगर आप चाहते हैं फर्दर सॉल्व करना है तो कोई दिक्कत नहीं कर देते हैं, ठीक है। चलिए ये हमारा एक्स स्क्वायर बाई वाई हो गया और ये कितना हो गया 1 प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं तो वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, और ये हमारा के हो गया, ये हमारा क्या हो गया के हो गया, ठीक है, ये हमारा के हो गया। अब चलिए ये हमारा के हो गया। अब चलिए इसको इधर लाते हैं, इसको कहाँ लाते हैं एलसीएम लेते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं तो एक्स स्क्वायर ऊपर चल जाएगा, तो हमारा क्या है तो यहाँ पर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बटा कितना है वाई है। देखिए एक्स स्क्वायर बटा कितना है एक्स स्क्वायर बटा वाई 1, तो एक्स स्क्वायर इधर जाएगा तो ब्रैकेट एक्स स्क्वायर जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये ब्रैकेट 1 यहाँ पर क्या आ जाएगा के आ जाएगा, ठीक है। देखिए तो इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं काट सकते हैं, ठीक है, काट सकते हैं कि नहीं काट सकते हैं, देखिए तो आराम से काट सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए अब हम क्या करते हैं
अब इस y को उधर ले जाते हैं, इस y को कहाँ ले जाते हैं, उधर ले जाते हैं, तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा वाई के। अगर हम y का वैल्यू निकालते हैं, किसका वैल्यू, y का वैल्यू, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा के हो जाएगा 1/k, इधर जाएगा तो कितना, तो 1/k y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और इस 1/k को हम क्या लिख सकते हैं, कोई भी कांस्टेंट लिख सकते हैं, फिर से इसको k लिख सकते हैं, फिर से क्या लिख सकते हैं k, क्योंकि कांस्टेंट को हम कुछ भी लिख सकते हैं, कांस्टेंट को क्या लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। k नहीं लिखना है तो p लिख दीजिए, चलिए p लिख देते हैं, कोई बात नहीं है। क्या लिख देते हैं, इरेज करने वाला तो है, इरेज करके हम क्या लिख सकते हैं, p लिख देते हैं, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इतना। आप अगर इसको फाइनल आंसर आप मानते हैं तो यही पर हम छोड़ देते। अगर y का वैल्यू आप निकालना चाहते हैं तो इतना फर्दर कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आप इसको क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, अब हम क्या करते हैं, बोर्ड हो गया, ए नोट हो गया, ठीक है। चलिए इतना हम डिस्कशन किए थे इस क्वेश्चन को, इतना इसको भी आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए अब दूसरा इसका जो बनाया है, क्या बनाया है, इतना बनाया है, यहाँ से बनाए थे वहाँ तक था, इसको हटने दीजिए, उसके बाद आप नोट कर लीजिएगा। देखिए इतना है, उसके बाद फिर से हम बनाए थे क्या, उसके बाद ये बनाए थे, ठीक है। ये हमारा फाइनल बन गया था, इसको हटने दीजिए, उसके बाद फिर से आप क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हजा, चलिए ये हो गया। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए ये IF से बनेगा, क्या बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। कहाँ गया पेन भाई, ये बनेगा dy/dx py, क्या बनेगा, py इक्वल टू q, इससे बनेगा, ठीक है। तो इस फार्मूला में हमको क्या निकालना पड़ता है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ता है IF। क्या निकालना पड़ता है, IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ता है, तो उससे हम बनाते हैं। चलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए हमको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, इसमें क्या करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो ये होएगा dy/dx माइनस x बटा 1/x² और ये y, ठीक है, इतना इक्वल टू 1/1 माइनस x², ठीक है। हेयर p इक्वल टू कितना है, तो -x/1 माइनस x², और यहाँ पर q का वैल्यू कितना है, तो 1/1 माइनस x², इतना q का वैल्यू है, ठीक है। तो IF का फार्मूला क्या होता है, तो IF का फार्मूला हम लिख लेते हैं e के पावर इंटीग्रेशन p dx, क्या होता है, p dx। चलिए e के पावर इंटीग्रेशन, देखिए तो माइनस का माइनस इधर ले आते हैं, नहीं इधर लाने से कोई फायदा नहीं। चलिए माइनस और ये कितना है x, और ये है 1 माइनस x², ठीक है। अच्छा 1 माइनस x² का जो डिफ्रेंशिएशन होता है कितना होता है, तो 1 का 0, और इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, -2x। अगर यहाँ पर लगा दिए तो -2x, इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया, और ये 2 लगाया है तो भाग भी देना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं है, तो 1/2 का 1/2, तो इसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर दिया हुआ है, तो इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा log 1 माइनस कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा, ठीक है। इसको मतलब इस बेस को कहाँ भेजते हैं, इसके पावर में भेजते हैं, तो e के पावर कितना हो जाएगा log, और ये हो जाएगा 1/2, 1 माइनस x², और ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर बेस रहता है तो ये log से e कट जाएगा, तो हमारा यहाँ पर कितना जाएगा, तो 1 माइनस x², और पावर 1/2 है, तो 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट लिख सकते हैं, ठीक है। इतना हमको आ गया। चलिए IF का वैल्यू हमको आ गया। अब हम फार्मूला पर पुट करेंगे, वी नो डेट, क्या लिखते हैं, वी नो डेट, क्या लिखते हैं, वी नो नाउ, ठीक है, वी नो डेट, इसको क्या पढ़ते हैं, नो पढ़ते हैं, वी नो डेट। चलिए अब देखिए हमको फार्मूला क्या है, तो y इंटू IF, y इंटू क्या है, IF, इंटीग्रेशन IF इंटू Q,
और ये dx, ठीक है, आई एफ इंटू क्यू इंटू डी एक्स। तो y इंटू आई एफ हम कितना निकाले हैं, तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन का पूछा गया है 2017 में आई एफ, तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू क्यू कितना है, तो 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए x को हम लिख सकते हैं रूट एक्स इंटू रूट एक्स, आराम से लिख सकते हैं। देखिए x को हम क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स इंटू रूट एक्स, रूट एक्स इंटू रूट एक्स कितना होता है, x होता है इतना, तो इसको लिख सकते हैं, तो इसको नहीं लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो रूट इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये dx का dx पहले से था हमारा। चलिए इसको हटाते हैं, फर्दर सॉल्व करते हैं। y इंटू कितना हो जाएगा, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इससे हम इसको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, तो ये हो गया इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट, और ये dx का dx। ये किसका इंटीग्रेशन होता है, तो साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन होता है, तो y इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये कितना हो गया, साइन इनवर्स x बाई ए कितना है, 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, और ये प्लस का c, ठीक है। चलिए इतना हमको फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। अगर y का वैल्यू आप निकालना चाहते हैं, किसका वैल्यू, अगर y का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हम साइन इनवर्स x प्लस बटा ये कितना हो गया, तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए इसको हम इसमें और इसमें दोनों में बहा करके लिख दिए हैं, ठीक है। चलिए पेन चेंज करते हैं, इसको डिब्बा में बंद कर देते हैं ताकि आपको बहुत बेहतरीन तरीके से। तो आईएफ का क्वेश्चन ऐसे बनता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का भी बता दिए हम, ठीक है। और वो दोनों क्वेश्चन ये 2017 में पूछा गया है, वो दोनों का पूछा गया है, तो 2001 का पूछा गया है, हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है। ये 2021 में पूछा गया था और ये 2022 में पूछा गया है, ठीक है। तो मतलब आपको लेटेस्ट क्वेश्चन कराया जा चुका है ये दोनों, ठीक है। चलिए तो आपका फाइनल आंसर ये हो गया। आप इसको क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आपको ये बेहतरीन इंटीग्रेशन कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन था। तो मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया जा रहा है, इसलिए आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए। और आपको जो फार्मूले है उसको 95% आपको अगर मार्क्स लाने हैं तो आपको फार्मूला बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए टेक केयर।